अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए मौजूद है BM800 का न्यू सीरीज वाला माइक। इसे न्यू सीरीज वाला माइक क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है, इसका जो कंट्रोलर है वो एक मॉडर्न कंट्रोलर है जिसमें कुछ न्यू फंक्शंस दिए गए हैं और इस कंट्रोलर में आप एक साथ दो माइक लगा सकते हैं, जबकि ओल्ड कंट्रोलर में आपको पता है कि सिर्फ आप एक माइक लगा सकते थे और उसमें न्यू फंक्शन भी मौजूद नहीं थे। इसी वजह से इसे न्यू सीरीज वाला माइक कहा जा रहा है। तो इस माइक का इस्तेमाल आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए, यूट्यूब लाइव सिंगिंग के लिए या पॉडकास्ट के लिए भी कर सकते हैं और ये माइक इजीली जो है स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई भी छोटी मोटी मिलाद की महफिल हो या कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन हो तो आप इस माइक का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो भाई ये बॉक्स जो है हमने ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है फ़िल्टर। ये फ़िल्टर माइक के ऊपर लगता है जो कि आपकी वॉइस को क्लीन बनाता है और आपकी वॉइस की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है, इसीलिए आप इस फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया फ़िल्टर। इसके बाद है आपके पास पॉप माउंट। पॉप माउंट या आप इसको फॉर्म भी कह सकते हैं। ये माइक के ऊपर लगता है और ये आपकी जो सांस की वॉइस होती है उसको आने से रोकता है, या आपका जो माइक पे हाथ लग जाता है हाथ की वॉइस को आने से रोकता है। तो ये आपका हो गया पॉप माउंट। इसके बाद है आपके पास सॉफ्ट माउंट। सॉफ्ट माउंट क्या होता है? इसमें आप जो है माइक को लगा देते हैं बीच में और उसके बाद आपका माइक इधर गिरे या इधर गिरे तो जो माइक गिरने की जो वॉइस होती है उसको आने से ये सॉफ्ट माउंट रोकता है। और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जिस भी डायरेक्शन में करना चाहें आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट माउंट। इसके बाद है BM800 का माइक और ये है इसकी केबल। तो ये है पूरा माइक का सेट। तो ये आपका माइक हो गया। और इसके बाद है ये क्लिप। ये क्लिप जो है टेबल पर लगता है और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये स्टैंड जो है इस क्लिप में लगता है इस तरह से। तो ये पूरा जो है माइक का स्टैंड बन जाता है। तो ये आपका हो गया माइक का स्टैंड। और अब चलते हैं इस कंट्रोलर की तरफ। तो ये है वो न्यू सीरीज वाला कंट्रोलर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ न्यू फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि ओल्ड कंट्रोलर में नहीं दिए हुए थे। और इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें एक साथ आप दो माइक अटैच कर सकते हैं, जबकि ओल्ड कंट्रोलर में आप एक साथ दो माइक अटैच नहीं कर सकते थे। और इसके साथ इन्होंने ये 3 डाटा केबल्स दी गई हैं। और ये एक जो डाटा केबल है ये इससे आप कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं और ये जो 2 डाटा केबल्स हैं इससे आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं दोनों केबल को लाइव 1 पे और लाइव 2 पे और इससे आपका मोबाइल इजीली इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस माइक की तमाम चीजों की अनबॉक्सिंग कर दी है और अब हम इसकी करेंगे फिक्सिंग। देखेंगे कि इस माइक को किस तरह फिक्स किया जाता है। तो चलते हैं फिक्सिंग की तरफ। तो ये है वो तमाम सामान जिससे इस माइक को आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाता है। तो ये है वो क्लिप जो कि टेबल में लगता है और इस क्लिप में जो है ये स्टैंड लगता है और इस स्टैंड में जो है ये है सॉफ्ट माउंट। ये सॉफ्ट माउंट जो है इस स्टैंड में यहाँ लगता है और ये माइक जो है ये इस सॉफ्ट माउंट में लग जाता है। और ये जो फ़िल्टर है ये फ़िल्टर इस स्टैंड में लगता है और उसके बाद आप इस फ़िल्टर का मुँह जो है माइक के ऊपर कर लेते हैं। तो अब चलते हैं बाकायदा इस माइक की फिक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि इस माइक को किस तरह फिक्स किया जाता है और फिक्स होने के बाद ये माइक किस तरह दिखता है। तो भाई इस माइक को जो है कंप्लीट फिक्स कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी ठीक उसी तरह इस पूरे माइक को फिक्स किया गया है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लिप है टेबल में फिक्स होगा, तो इस क्लिप को जो है टेबल में फिक्स कर दिया गया है और इस क्लिप में जो है इस पूरे स्टैंड को फिक्स कर दिया गया है। और इस स्टैंड में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने सॉफ्ट माउंट लगा दिया है और इस सॉफ्ट माउंट में जो है हमने माइक को फिक्स कर दिया है। और ये जो फिल्टर था इस फिल्टर को जो है हमने यहाँ पे स्टैंड पर इस जगह फिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस माइक को जो है कंप्लीट हमने फिक्स कर दिया है। और अगर आप चाहें इस माइक को यहाँ से मूव करना तो यहाँ से आप नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं इजीली। और अगर आप चाहें यहाँ से मूव करना तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्ट माउंट से मूव करना चाहें ऊपर नीचे की तरफ तो आप सॉफ्ट माउंट से भी इस माइक को ईजिली मूव कर सकते हैं। तो अब हम इस माइक का जो है रिव्यू लेंगे ताकि पता चल सके कि इस माइक की जो वॉइस है वो किस तरह की है और इस माइक के प्राइस के बारे में जानेंगे कि इस माइक के जो प्राइस है वो क्या है। तो चलते हैं इस माइक के रिव्यू की तरफ।
तो इस माइक का जो रिव्यू है वो ये है कि इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इस ही BM800 के माइक से रिकॉर्ड की जा रही है। इससे पहले जो आप वॉइस सुन रहे थे वो एक आम से मोबाइल माइक की वॉइस थी और अब जो आप सुन रहे हैं वो BM800 के माइक की वॉइस है। तो आप लोग खुद इन दोनों वॉइस का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे BM800 के जो माइक की वॉइस है वही ज्यादा इफेक्टिव वॉइस है। तो वो तमाम लोग जो BM800 का माइक सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि चीप प्राइस में उनको एक अच्छा माइक मिल जाएगा जिससे उनकी वॉइस की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी या उनकी वॉइस की जो बेस और ईगो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस माइक की जो क्वालिटी है वो बोया के M1 माइक की तरह ही है। तो इन दोनों माइक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, 0.5% इस माइक की जो वॉइस है वो थोड़ी बेहतर है इस माइक से। और ये माइक जो कॉस्टली होता है सिर्फ ये इस वजह से कॉस्टली होता है कि इसके साथ बहुत सारे जो है गैजेट्स दिए जाते हैं, क्लिप है, स्टैंड है, फिल्टर है, सॉफ्ट माउंट है, पॉप माउंट है और इसके साथ कंट्रोलर होता है, इसी वजह से ये कॉस्टली है। अदरवाइज इन दोनों माइक में कोई ज्यादा मुझे फर्क नजर नहीं आया। तो अब चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। अगर आप न्यू सीरीज वाला माइक लेंगे यानी कि इस न्यू कंट्रोलर के साथ आप माइक लेंगे तो आपको 8 से 10 हजार रुपए तक का ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और अगर आप ओल्ड कंट्रोलर के साथ इस माइक को लेते हैं तो आपको 6,500 से 7,500 रुपए तक का ये माइक मिल जाएगा। और अगर आप कंट्रोलर के बगैर माइक लेते हैं तो आपको 5,000 या 5,500 रुपए का मार्केट में किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो आप लोगों ने BM800 माइक की फुल अनबॉक्सिंग देखी और उसका रिव्यू देखा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो वाकई पसंद आई है और लगता है कि इस वीडियो में एक अच्छा रिव्यू किया गया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।